नमस्कार। हम सब चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी आराम से गुजरे और उसके लिए एक अच्छा खासा फंड बनाना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे LIC के एक काफी पॉपुलर पेंशन प्लान न्यू पेंशन प्लस के बारे में। देखते हैं कि ये प्लान रिटायरमेंट का फंड बनाने में कैसे और कितनी मदद कर सकता है। देखिए, हम सब एक सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं, है ना? और इस सपने को पूरा करने के लिए सेविंग्स एक बहुत मजबूत बुनियाद का काम करती है। और ये प्लान ये बिल्कुल इसी सोच पर आधारित है कि आज की छोटी छोटी बचत कल की जिंदगी को कितना बेहतर बना सकती है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम इन 6 जरूरी पॉइंट्स पर बात करेंगे। समझेंगे कि ये प्लान काम कैसे करता है, इसमें ग्रोथ के क्या चांसेस हैं और आखिर में रिटायरमेंट के वक्त हाथ में क्या आता है। तो चलिए सबसे पहले इस प्लान की थोड़ी डिटेल में जाते हैं। देखिए, ये एक यूनिट लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल पेंशन प्लान है। अब इन भारी भरकम शब्दों का मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो इसमें लगाया गया पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है ताकि एक बड़ा रिटायरमेंट कॉर्पस बन सके। और नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब सिंपल है, इसमें कंपनी के प्रॉफिट में कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती, तो जो भी रिटर्न है वो एक तय फॉर्मूले के हिसाब से होता है। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, इस प्लान में 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, मतलब पहले 5 साल तक पैसा निकाल नहीं सकते। अब ऐसा क्यों है? इसका मकसद ये है कि इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक टिकने का मौका मिले ताकि इसे ग्रो होने का पूरा टाइम मिल सके। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि प्लान क्या है, पर सवाल ये है कि शुरुआत कैसे करें और जो पैसा लगाया जा रहा है वो जाता कहाँ है, कैसे काम करता है। चलिए अब इसे देखते हैं। प्रोसेस काफी सिंपल रखा गया है। सबसे पहले तो प्रीमियम अमाउंट और पॉलिसी का टर्म यानी कितने समय के लिए लेना है ये चुनना होता है। इसके बाद 4 अलग अलग फंड्स का ऑप्शन मिलता है, उनमें से कोई एक चुनना है और बस इन्वेस्टमेंट शुरू। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा सवाल कि भाई इन 4 फंड्स में से चुने तो कौन सा चुने। देखिए, इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई कितना रिस्क ले सकता है। और अच्छी बात यह है कि इस प्लान में हर तरह के इन्वेस्टर के लिए कोई ना कोई ऑप्शन जरूर है। तो ये हैं वो 4 फंड ऑप्शन। अगर किसी को कम रिस्क चाहिए, सेफ खेलना है, तो पेंशन बॉन्ड फंड है। दूसरी तरफ अगर ज्यादा रिटर्न की उम्मीद है और ज्यादा रिस्क लेने को तैयार है तो पेंशन ग्रोथ फंड का ऑप्शन है। और इन दोनों के बीच का रास्ता है सिक्योर्ड और बैलेंस्ड फंड, जो एक तरह का बैलेंस बनाकर चलते हैं। अच्छा, मार्केट से जुड़े रिटर्न्स तो हैं ही, लेकिन इस प्लान में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, गारंटीड एडिशंस। इसे एक तरह का लॉयल्टी बोनस समझ सकते हैं, जो मार्केट कैसा भी परफॉर्म करे मिलता ही है और समय के साथ फंड की वैल्यू को और बढ़ा देता है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे ही पॉलिसी के 6 साल पूरे होते हैं तो सालाना प्रीमियम का 5%, जी हाँ 5%, गारंटीड एडिशन के तौर पर फंड में जोड़ दिया जाता है। और सबसे बढ़िया बात, इस पर मार्केट के उतार चढ़ाव का कोई असर नहीं पड़ता। और ये तो बस शुरुआत है, ये एडिशंस पूरी पॉलिसी के दौरान अलग अलग टाइम पर मिलते रहते हैं। देखिए, 10वें साल में तो ये बढ़कर 10% हो जाता है। जो लोग लंबे समय तक टिके रहते हैं उनके लिए ये वाकई एक जबरदस्त रिवॉर्ड है। चलिए अब बात करते हैं उस स्टेज की जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी रिटायरमेंट। जो पॉलिसी का टर्म पूरा हो जाता है, जिसे वेस्टिंग भी कहते हैं। तो सवाल ये है कि इतने सालों में जो फंड जमा हुआ है उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। रिटायरमेंट के टाइम पर मोटे तौर पर 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला, जो भी टोटल फंड बना है उसका 60% तक एक साथ यानी लंप सम निकाला जा सकता है और ये टैक्स फ्री भी होता है। और जो बाकी की रकम बची उससे एक रेगुलर इनकम यानी पेंशन शुरू हो जाती है। तो ये रेगुलर पेंशन है क्या चीज? इसे टेक्निकल भाषा में एन्युटी कहते हैं। इसका मतलब है कि जो बचा हुआ पैसा है उससे एक एन्युटी प्लान खरीदा जाता है और फिर इंश्योरेंस कंपनी जिंदगी भर एक फिक्स्ड इनकम देती रहती है। यहाँ एक और अच्छी बात है, वो है चुनने की आजादी। पॉलिसी होल्डर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो एन्युटी चाहे तो LIC से ले ले या फिर अपने फंड का 50% तक हिस्सा किसी और IRDAI अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनी से खरीद ले। मतलब जहाँ भी बेहतर रेट्स मिल रहे हों वहाँ जाने की फ्लेक्सिबिलिटी है। अब देखिए, जब भी कोई लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करता है तो एक चिंता हमेशा रहती है कि अगर बीच में अचानक कोई बड़ी जरूरत आ गई तो क्या पैसा मिल पाएगा। तो हाँ, ये प्लान इस बात का भी ध्यान रखता है और इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है।
वहीं 5 साल का लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद कुछ खास और बड़ी जरूरतों के लिए फंड से थोड़ा पैसा निकालने की इजाजत है, जैसे कि बच्चों की हायर एजुकेशन हो, उनकी शादी हो, या घर खरीदना या बनवाना हो, या फिर किसी बड़ी बीमारी के इलाज के लिए। पूरी पॉलिसी के दौरान ऐसा 3 बार किया जा सकता है। सिक्योरिटी के मामले में भी ये प्लान काफी सॉलिड है। मान लीजिए पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उनके नॉमिनी को 2 अमाउंट में से जो भी ज्यादा होगा वो मिलेगा, या तो उस समय की यूनिट फंड वैल्यू या फिर तब तक भरे गए टोटल प्रीमियम का 105%। इससे परिवार को एक फाइनेंशियल सेफ्टी मिल जाती है। अच्छा, किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान को पूरी तरह समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उसमें लागत यानी चार्जेस क्या क्या हैं। तो चलिए अब एक नजर इस प्लान से जुड़े कुछ मेन चार्जेस पर डालते हैं। तो देखिए, इसमें कई तरह के चार्जेस होते हैं। एक है प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, जो प्रीमियम जमा करते ही कट जाता है। फिर है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। एक बहुत जरूरी चार्ज है फंड मैनेजमेंट चार्ज यानी FMC, जो फंड को मैनेज करने के लिए लगता है। और हाँ, फंड स्विच करने पर या पार्शियल विड्रॉल पर भी छोटे मोटे चार्ज है। अगर कुछ चार्जेस की बात करें तो जैसे फंड मैनेजमेंट चार्ज है, वो सालाना 1.35% है, जो डेली NAV में एडजस्ट होता रहता है। स्विचिंग की बात करें तो साल में 4 स्विच तो फ्री हैं, पर उसके बाद हर स्विच पर 100 रुपए का चार्ज लगेगा। और ऐसा ही पार्शियल विड्रॉल के साथ है, हर बार निकालने पर 100 रुपए का चार्ज देना होता है। तो बॉटम लाइन ये है कि इन सभी चार्जेस को ठीक से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लंबे समय में ये प्लान वाकई कितना फायदेमंद होगा। पूरी जानकारी होगी तभी तो सही फैसला लिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ता है। एक ऐसा प्लान जो मार्केट लिंक्ड रिटर्न भी दे, साथ में गारंटीड फायदे भी दे और जरूरत के समय फ्लेक्सिबिलिटी भी। ऐसा कॉम्बिनेशन किसी की लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट स्ट्रैटेजी में कितना फिट बैठता है और उसे कितनी मजबूती दे सकता है, ये सोचने वाली बात है।